हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ लक्ष्य एक्सप्रेस का अगला वीडियो लेकर, जो टॉपिक वाली क्लास होती है। आज फ्रेंड बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला हर बार की तरह, जिसमें एक क्वेश्चन पक्के रहता है हर एग्जाम में। और एनटीपीसी जो होता है, रेलवे एग्जाम जो कंडक्टर आती है, इसमें तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं और देखने को मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक होगा, जिसमें से क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म रहता है कि मिलेंगे ही। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मंत्र बता दूंगा जिससे आपको तुरंत याद होगा। बस आपको तैयार करना है, रटना है, कुछ चीज़ समझनी होती है, बस वही समझते हुए और आसानी से आपको आसान बनाने की कोशिश करूँगा हर चीज़ को। बस उस सबको क्या करिए, आप नोट्स जरूर बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स बनाएंगे अगर आप, तो इससे क्या होगा कि आप नोट्स लिखते टाइम, तैयार करते टाइम भी आपको कुछ याद हो जाएगा। कुछ आप अगर रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ में, तो इससे तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वाली आज क्लास। तो देख लेते क्या है इसमें। आप फ्रेंड पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में, कि आपको पता है कि 3 लिस्ट है। ये 3 लिस्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। फ्रेंड, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें। तो आज मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपको सामने है बस यही है, छोटे छोटे, और यही पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही पूछे भी गए हैं। तो देखो तो फ्रेंड्स, सफ़र लक्ष्य का है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक जो सफ़र है लक्ष्य का है, लक्ष्य तक पहुँचाने का है। ये सफ़र है, आपको लक्ष्य तक बिल्कुल पहुँचाया जाएगा। बस हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और बाकी जो आप भी है उतना ही एफर्ट करते रहिए। दोनों लोग का एफर्ट जो मिल के अगर होगा तो इससे बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको देखने को। एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है सिक्योर हो गया एकदम, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और मैंने भी बहुत अच्छे से तैयारी करा के आपको तैयारी करवाया है। तो ये जो है दोनों लोग का एफर्ट जब मिलेगा तो इससे बहुत अच्छा कुछ होगा आपके साथ, और एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा, क्वालिफाई करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर वो नॉन इम्पॉर्टेंट में काउंट कर सकते हैं आप लोग। कुछ ऐसा, जैसे यूनियन लिस्ट ऐसा है जिसमें आपको पता चल जाए हाँ यूनियन लिस्ट का ये मैटर होता है। जो कन्फ्यूजन किस में होता है आपको, कुछ कुछ इसमें मिल जाएंगे, कुछ आपको उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया, जैसे समवर्ती सूची जैसे बोलते हैं, और फिर कुछ चीज़ें होती हैं आपका राज्य सूची में। तो ये सब क्लियर करते हुए चलेंगे आज हम लोग। और बाकी आपको है ये देखते रहना है कि कौन कौन सा है। कुछ रीजनिंग लगा, लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, तो बस वही दिमाग लगा के करना है कि अच्छा ये जो है आपका यूनियन लिस्ट का है, ये स्टेट लिस्ट का, और ये जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट का। तो प्रतिरक्षा फ्रेंड बताइए, रक्षा जो होगा तो स्टेट वाला तो करेगा नहीं, तो विदेश जो होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वही करता है। विदेशी मामले तो नाम से ही पता चला, नागरिकता कोई राज्य तो देगा, क्योंकि राज्य के पास अथॉरिटी नहीं है नागरिकता देने के लिए। तो समझ सकते हैं कि यूनियन लिस्ट का होगा। संचार जो है, कम्युनिकेशन, ये भी उसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु समझ सकते हैं, परमाणु ऊर्जा कोई राज्य के हाथ में तो आ ही नहीं सकता है। युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, बीमा को याद रखना है, बीमा में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। खनिज बीमा में या कन्फ्यूज होता है, ये बीमा याद रखना है। शेयर बाजार तो बड़ी बात है, तो यहाँ पे स्टेट में होगा नहीं। संधि और करार, कोई ऐसा ट्रीटी हो रहा है किसी अन्य देश से, तो ये आपको कौन करेगा, सेंटर ही करेगा। रेलवे, आपको पता है रेलवे जो होता है, पुलिस की बात अलग है फ्रेंड्स। ये रेलवे जो है, रेलवे बस जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसकी, रेलवे में कैटेगरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट, उसको नहीं करना है यहाँ पे। तो रेलवे हो गया, डाक व तार हो गया आपका, तो ये भी आपको क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए बीमा हो गया, कन्फ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे आप। डाक व तार हो गया, ये कन्फ्यूज हो सकते हैं। बंदरगाह आपको पता है कि बहुत फेमस है, तो होगा नहीं। बैंक, बैंक में हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, पर बैंक भी आपका क्या कहाँ आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। जनगणना, फ्रेंड जनगणना जो होता है कहाँ पे आता है, यूनियन लिस्ट में। और जनसंख्या नियंत्रण वो आगे मिलेगा, वो कन्फ्यूजन है उन दोनों में। जनगणना यूनियन लिस्ट में, और जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण जो होता है अभी आगे बताऊंगा किस में है वो। डाकघर बचत, ये तो हो ही गया। नहीं, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर। आयकर जो होता है इनकम टैक्स, वो किस पे, कृषि के अलावा, मतलब कृषि को छोड़ के जो टैक्स लगता है, ये आपका यूनियन लिस्ट में आता है। निगम कर, सेवा सेवा कर हो गया। लॉटरी और अवशिष्ट जो विषय है उसमें जो पावर होती है किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वो उस पर अपना कानून बनाता है, उसी कानून मान्य होता है। तो ये फ्रेंड्स जितने भी होंगे 15-20 के आसपास होंगे, 20-22 के आसपास। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इसमें ये सब याद भी नहीं करना है, बताया मैंने। कन्फ्यूजन जो इसमें हो सकता है वो बता ही दिया मैंने आपको। अब बाकी आप इसके अलावा भी किसी में कन्फ्यूजन है तो आप उनको याद कर सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब अगला स्टेट लिस्ट के बारे में। अब देखते हैं कौन कौन सा राज्य सूची के विषय है। लोक व्यवस्था, ये कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट होता है और जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपस में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट लिस्ट का है या फिर ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है, क्योंकि आपको वो क्लियर रहता है। यूनियन लिस्ट वाली चीज़ें क्लियर रहती है, बस इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो बताते चलूँगा कि कौन कौन सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे आपको लोक व्यवस्था पूछा गया बहुत बार। पुलिस, फ्रेंड बताया था रेलवे जो है पुलिस वो अलग होता है,
तो रेलवे जो पुलिस है वो भी आता है, और जो नॉर्मल आपको सिविल पुलिस देखती है, ये जो है आपका, ये सब कहाँ पे आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। कारागार, जो जेल और कारागार हो गया। भूमि, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये आपको याद रखना है। प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, बाजार मेले। बेटिंग और गैम्बलिंग जो होता है ना, दावा लगाना किसी चीज़ पे, या फिर गैम्बलिंग जुआ होता है, ये सब। पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन। भू राजस्व, इलेक्ट्रिक टैक्स, टोल टैक्स, टोल टैक्स हो गया, और प्रति व्यक्ति कर, कृषि आय पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर जो होता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है। आपको कई बार ये याद करने का तरीका क्या है कि कुछ थोड़ा सा याद करिए, फिर उसको कई बार देखेंगे, जब चीज़ों को बार बार आंखों के सामने जब गुजरेगी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देखते रहेंगे, ऐसे नज़र के सामने घूमता रहेगा आपके, तो सब जब एग्जाम आएगा तब बहुत आसानी से इसको सही आंसर टिक करके आएंगे कौन सा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सिर्फ NTPC नहीं बल्कि SI के वाले भी अगर कोई भाई देख रहे हैं हमारे, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SI में इस तरह क्वेश्चन जो है आपका पक्का से पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस तरह से, और हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल आपका SI है, ये सब है जो एग्जाम में इसमें पूछा गया बहुत बार, पिछली प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते ही रहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। दंड विधि, IPC, फिर प्रक्रिया विधि यानी कि CRPC। ये CRPC पूछा गया था फ्रेंड्स आपका PT के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, किसका मतलब विषय। शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स जिसे बोलते हैं। कारखाने, मजदूर संघ, न्याय प्रशासन, बाट व माप, औद्योगिक विषय, विवाद, स्वच्छता व औषधालय, विद्युत, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, संपत्ति का आयोजन, अधिग्रहण, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं जितनी आती हैं, जन्म और मरण का पंजीकरण। तो फ्रेंड्स जितने भी होते हैं आपके किस में आते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट में। फ्रेंड्स हो सकता है आपको देख के लगे कि बहुत ज़्यादा है, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत शॉर्टलाइज करके इनको लाया गया, आपके सामने शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तब जाके इतने बने। इसके बाद भी बहुत सारे होंगे, आप पढ़े होंगे कि कितने कितने इसमें मैटर होते हैं, तो उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो उसका 50% भी उससे भी कम है, यानी कि 30% हो सकता है ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा होता है। तो अप्रत्यक्ष पहले देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं। तो सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन कर, बिक्री कर, पथ कर, मनोरंजन कर और स्टैम्प। तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश भी लिख दिया मैंने सामने, ताकि कुछ होता है कन्फ्यूजन होता है। जैसे सेवा कर को सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क कस्टम हो गया आपका, उत्पादन एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं, सेल टैक्स, टोल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कितने हैं देख सकते हैं, 2 4 6 7 है, और 7 याद कर लेंगे बहुत आसानी से। आप लोग इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, कुछ भी, बस इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके CBT 2 के एग्जाम में। देखते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। कृषि कर हो गया, धन कर हो गया, पूंजी लाभ, संपत्ति कर जिसे एसेट टैक्स भी बोलते हैं, आयकर हो गया, उपहार कर हो गया आपका, मृत्यु कर, भू राजस्व कर जिसे लैंड रेवेन्यू बोलते हैं, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। तो फ्रेंड्स ये सब हो गए आपके प्रत्यक्ष कर, और अपने अप्रत्यक्ष देख ही लिया। तो इसको ऐसे बनाइए, कुछ ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसे इस तरीके से डिजाइन कर लीजिएगा, ताकि आप एक बार पढ़े तो ऐसा मिल जाए सारा उसमें। अगर वो क्लियर है तो ये तो ना भी पढ़ेंगे तो पता रहेगा कि हाँ वो तो आपका उसका अप्रत्यक्ष है, तो बाकी जो होंगे प्रत्यक्ष ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और छोटे टॉपिक में एक क्वेश्चन आपको पक्के किए जाते हैं। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसका PDF मिलेगा आपको लर्न विद एडू फंडा के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसका PDF लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।